हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है टेवर्स सर्वेइंग। तो देख लेते हैं टेवर्स सर्वे क्या होता है। टेवर्स इज दैट टाइप ऑफ सर्वे इन विच अ नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस फ्रॉम द framework and the direction and length of the survey lines are measured with the help of angle or direction measured instrument and a tape respectively। टेवर्स क्या होता है कि जब हम कोई सर्वे करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यह एक फील्ड है, इसका हम सर्वे करना है, इस पूरी बाउंड्री को हमें उठाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें स्टेशन लगाऊंगा। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा लिया, एक यहाँ, ऐसे करके मैं स्टेशन लगाता जाऊँगा। तो इन स्टेशन के बीच की जो लाइंस, कनेक्टिंग लाइंस है, ये वाली, ये कनेक्टिंग लाइंस क्या कहलाती है? टेवर्स कहलाती है। जिस पॉइंट से मैं इसको शुरू करता हूँ उसी पॉइंट पर आकर ये अगर मिलती है तो उसको क्लोज टेवर्स कहते हैं, और अगर यह एक सीधी रेखा में हो तो उसको, यानी कि फर्स्ट स्टेशन पर आकर नहीं मिले तो इसको मैं ओपन टेवर्स कहूँगा। इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर जो लाइन है, जैसे फर्स्ट लाइन ही हो गई है ना, इस लाइन की मुझे लेंथ मेज़र करनी पड़ेगी, जो कि टेप से कर सकता हूँ, और यहाँ से मैग्नेटिक बेयरिंग इसकी पता होनी चाहिए, जो कि मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट से करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं कंपास या थ्रोलाइट का यूज़ कर सकता हूँ। When the line from a circuit with ends at the starting point, it is known as closed level। जिस पॉइंट से आपने शुरू किया है उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म होता है तो उसको हम क्लोज टेवर्स बोलते हैं। When the circuit ends elsewhere, it is said to be an open towers। अगर उसी जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था उस पॉइंट पर आकर नहीं मिलता है तो वो हमें क्या कहलाएगा? ओपन टेवर्स कहलाएगा। यह क्लोज टेवर्स जो है, इसके अंदर यह हमें मिलता है क्लोज पेरीफेरी, अगर हमें मार्क करनी हो, यानी क्लोज्ड बाउंड्री है तो उसके अंदर मिलता है, और ओपन टेवर्स जो है रोड वर्क के अंदर हमें देखने को मिलता है। मेथड ऑफ टेवर्सिंग। टेवर्सिंग के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? फर्स्ट है चेन टेवर्स, सेकंड चेन एंड कंपास टेवर्स, इसे लूज नीडल मेथड भी कहते हैं। थर्ड है ट्रांजिट टेप टेवर्सिंग, जिसमें दो टाइप होते हैं, बाय फास्ट नीडल मेथड, बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस। फोर्थ है आपका प्लेन टेवर मेथड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये चार तरह के जो टेवर्सिंग मेथड दे रखे हैं, इनका मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे और उसके अनुसार जो आप वर्क करेंगे उसका नाम उसी से दिया हुआ है। अगर चेन यूज़ करते हुए बना रहे हैं तो चेन टेवर्स हो गया, चेन और कंपास यूज़ करके बना रहे हैं तो उसे कंपास चेन और कंपास टेवर्सिंग कहेंगे। इसे लूज नीडल मेथड भी कहते हैं। अगर थ्रोलाइट यूज़ करके बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे ट्रांजिट टेप मेथड, और प्लेन टेबल से सर्वे कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे प्लेन टेबल टेवर्सिंग। यहाँ पर हमें इस साल जो आपका काम का है, यह दोनों मेथड आपको पढ़ने हैं। यह आप पिछले क्लास में दोनों मेथड पढ़ चुके हैं, चेन टेवर्स और प्लेन टेबल मेथड। तो बात करते हैं सबसे पहले चेन एंड कंपास टेवर्स फ्री और लूज नीडल मेथड। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लूज नीडल मेथड क्या होता है, तो आपको ये वाला मेथड लिखना है। इन चेन एंड कंपास टेवर्स द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सर्वे लाइन आर मेजर्ड बाय अ कंपास। जो मैग्नेटिक लाइन है या सर्वे लाइन जो आपकी है टेवर्स लाइन, उसको अगर आप कंपास के द्वारा मेजर करते हैं, उसकी मैग्नेटिक बेयरिंग, और and the length of the line measured either with a chain or without with a tape। और जो उस लाइन की लेंथ है वो या तो चेन से या फिर टेप से मेजर की जाती है।
The direction of magnetic meridian is established at each Towers station independently. The method is known as free or loose needle method. इसके अंदर हर एक स्टेशन जो पॉइंट है उस पर आगे वाली लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग हर एक पॉइंट पर हर एक स्टेशन पर निकाली जाती है। जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं एक डायग्राम बनाकर। अगर यह पॉइंट है ए पॉइंट और यह पॉइंट है बी पॉइंट, मैं यहाँ से जो ये लाइन जा रही है इसकी मैग्नेटिक बियरिंग ये निकालता हूँ और आगे इससे जो आगे लाइन जा रही है उसकी मैग्नेटिक बियरिंग वापस नॉर्थ से निकाली जाती है। यानी हर एक पॉइंट पर आपको क्या करना है, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में आगे वाली लाइन जो खींची जा रही है उसकी मैग्नेटिक बियरिंग इस्टेब्लिश करनी होती है। इसको बोलते हैं लूज नीडल मेथड। Traversing by fast needle method. In this method also the magnetic bearing of traverse line are measured by a theodolite fitted with a compass. इसमें जो मैग्नेटिक बियरिंग हम निकालेंगे वो थोरोलाइट के द्वारा निकालेंगे और वो उसमें एक कंपास फिट किया हुआ होता है, उसमें एक कंपास लगा हुआ रहता है जिसके द्वारा हम नॉर्थ की डायरेक्शन को देख सकते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम उस लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग निकाल सकते हैं। However, the direction of the magnetic meridian is not established at each station. इसके अंदर हर एक स्टेशन पर, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हर एक स्टेशन पर क्या करना पड़ता है, मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी होती है आगे वाली लाइन पर। लेकिन इसके अंदर हमें हर एक स्टेशन पर मैग्नेटिक बियरिंग निकालने की आवश्यकता नहीं होती। But instead, the magnetic bearing of the line are measured with reference, so the direction of magnetic meridian established at the first station. लेकिन हमें क्या है कि मैग्नेटिक बियरिंग ज्ञात करनी है और उस फर्स्ट वाले जो स्टेशन है उसके रेफरेंस में ही किया जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट जो स्टेशन हम लेंगे उस पर मैग्नेटिक बियरिंग हम निकालते हैं। सभी स्टेशन पर ना निकाल करके केवल एक स्टेशन जो फर्स्ट स्टेशन होता है उसी पर मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी पड़ती है। इन दिस द मेथड इज मोर एक्यूरेट देन द लूज नीडल मेथड। यह पहले वाला जो मेथड है लूज नीडल मेथड उससे ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि एक ही बार नॉर्थ के रेस्पेक्ट में हम बियरिंग निकालते हैं, जिसके कारण से अगर कोई एरर होगी तो उसी स्टेशन पर होगी और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे सर्वे के अंदर। द लेंथ ऑफ द लाइन आर मेजर्ड विथ 20 मीटर एंड 30 मीटर स्टील टेप। वो लाइन जो है आपकी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में उसको 20 मीटर या 30 मीटर की टेप की सहायता से नाप लिया जाता है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। द बियरिंग ऑफ लाइन्स बाय फास्ट नीडल मेथड। फास्ट नीडल मेथड के अंदर आपके 3 प्रकार के ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। इसको 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड विथ ट्रांजिटिंग, सेकंड है डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिटिंग और बैक बियरिंग मेथड। इन तीनों मेथड को हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड विथ ट्रांजिटिंग। डायरेक्ट मेथड विथ ट्रांजिटिंग का मतलब यह होता है कि अगर आप जो आपका थ्रोलाइट है उसका टेलीस्कोप को 180 डिग्री हॉरिजेंटल प्लेन के सापेक्ष में घुमाते हैं तो उसको हम ट्रांजिटिंग कहते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले सेट द थ्रोलाइट एट P एंड लेवल इट, सेट द वर्नियर A एग्जैक्टली 0 रीडिंग। P पर थ्रोलाइट को रखना है और उसको लेवल कर लेना है और वर्नियर ए उसका जो स्केल है हॉरिजेंटल स्केल नापने का ए विंडो, उस वर्नियर ए में 0 सेट करना है। उसके बाद लूज द क्लैंप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल
फिर आपको क्या करना है, अपर क्लैंप को लूज कर लेना है, जिसके कारण से मैग्नेटिक नीडल आपकी फ्री हो जाए। यूजिंग लोअर क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू पॉइंट द टेलीस्कोप मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर आपको क्या करना है कि जब आपका उसमें जो कंपास है उसमें आपकी नीडल फ्री हो जाएगी तो वो आपको नॉर्थ बता देगी, तो उसके सापेक्ष में टेलीस्कोप को घुमाना है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उस डायरेक्शन में जहाँ पर नॉर्थ है। तो जहाँ कंपास आपका नॉर्थ, कंपास की नीडल जहाँ नॉर्थ बता रही है उसके पैरेलल ही टेलीस्कोप को रखेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगी, उसको मार्क कर लेना है। लूज द अपर क्लैंप एंड रोटेट द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज टू साइड क्यू। उसके बाद में क्या करेंगे कि अपर क्लैंप को कस देंगे और सॉरी अपर क्लैंप को खोल देंगे, और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसको क्यू की तरफ घुमाऊंगा और उसको अच्छे से साइड कर लूँगा। बाइसेट क्यू एक्यूरेटली बाय यूजिंग अपर टेंजेंट स्क्रू। उसको अच्छी तरह से साइड करने के लिए क्या करेंगे कि एक बार तो अपर क्लैंप खोल कर देख लेंगे उसको, उसके बाद में अपर क्लैंप को कसकर टेंजेंट स्क्रू जो है अपर क्लैंप का उससे खोलकर हम एग्जैक्टली उसको साइड कर लेंगे। रीड वर्नियर ए विच गिव द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन पी क्यू। अब जो हम ए विंडो के अंदर पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक बियरिंग देगी हमें पी क्यू लाइन की। यह दोनों पॉइंट जो हमने पढ़े हैं उसको डायग्राम में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया है, ए पी पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट सेट किया, यहाँ पर लेवल कर लिया और इसको ए विंडो में जीरो सेट कर लिया। जीरो सेट करने के बाद में ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ की डायरेक्शन है, लोअर क्लैंप खोलकर इसको हम साइड कर लेंगे, तो आपके यहाँ पर जो रीडिंग आ जाएगी वो होगी 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकेंड ए विंडो में। अपर क्लैंप नहीं खोलना है, लोअर क्लैंप खोलकर हमें इसको नॉर्थ को साइड करना है। उसके बाद में जब मैं लोअर क्लैंप कर दूंगा और अपर क्लैंप खोलूंगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा, तो ये क्यू की तरफ क्यू को एग्जैक्ट सेट करूंगा तो ये एंगल आ जाएगा एल्फा एंगल। यह मेरे पास में मैग्नेटिक बियरिंग हो गई पी क्यू लाइन की। With both the clamped, move the instrument and set Q using lower clamp and tangent screw. Take backside on P. See that the reading on the vernier A is still same as the bearing of PQ. अब क्या करना है आपको यहाँ पर कि जब आपके पास में ये वाला एंगल आ जाए तो आपको दोनों क्लैंप कस देने हैं और इसको यहाँ से लेकर क्यू पर सेट कर देना है। क्यू पर जब सेट करूँगा तो मेरे पास में वही एंगल होगा एल्फा एंगल विंडो ए के अंदर जो कि पी पर लिया था। तो उसके बाद में मुझे इसको मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर वही एंगल है जो कि पी पर था। तो अब मुझे दोनों क्लैंप कसे हुए हैं, तो लोअर क्लैंप को खोलकर पी की साइड में मैं अगर देखूंगा यहाँ पर, तो इस लाइन को सेट करते हुए मुझे देखना है, यहाँ पर इसको पी को साइड करते हुए यहाँ पर इस लाइन ऑफ साइट इस डायरेक्शन में कर लेनी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि लोअर क्लैंप को कस कर जो टेलीस्कोप का स्क्रू है उसको खोलूँगा तो और 180 डिग्री घुमा लूँगा, ट्रांजिट कर लूँगा, तो लाइन ऑफ साइट मेरी अब ये हो जाएगी। यहाँ से आगे मैं क्या करूँगा कि अपर क्लैंप को खोल दूँगा और ये वाला एंगल निकालूँगा आर की तरफ देखते हुए, तो यह एंगल मेरे पास में आ जाएगा बीटा। पहले से इस थ्रोलेट में एंगल था एल्फा, तो इस तरह से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया एल्फा एल्फा, और यहाँ से मैंने आगे नोट किया है बीटा एंगल, तो एल्फा प्लस बीटा मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक बियरिंग दे देगा।
जो कि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया हुआ है। ट्रांजिट द टेलीस्कोप द लाइन ऑफ साइट विल नॉट be in the direction of the PQ. Will the instrument read the bearing of PQ? The instrument is therefore oriented. Using the upper clamp and tangent screw, the foresight of R read vernier A, which gives the magnetic bearing of QR. अभी जो मैंने ऊपर समझाया था वो ही इन दोनों पॉइंट में बताया हुआ है। वापिस से आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो जो प्रोसेस अभी अपनाया था वही अपने को वापस से करना है। तो कंटिन्यू द प्रोसेस एट अदर स्टेशन। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिटिंग। जैसा हमने ट्रांजिट करके निकाला था वैसे ही विदाउट ट्रांजिटिंग से कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही पॉइंट है फर्स्ट। तो सेट द इंस्ट्रूमेंट एट पी एंड ओरिएंटेड द लाइन ऑफ साइट इन द मैग्नेटिक बियरिंग। पी स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है और नॉर्थ के डायरेक्शन में ए विंडो पर 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकेंड सेट कर लेना है। यूजिंग अपर क्लैम्प एंड टेंजेंट स्क्रू टेक a foresight on Q. The reading on vernier A gives the magnetic bearing of PQ. जैसा ऊपर किया नॉर्थ के रेस्पेक्ट में अपर क्लैम्प को खोलकर अब क्या करेंगे, Q की तरफ देखेंगे तो हमें उस लाइन PQ का मैग्नेटिक बियरिंग मिल जाएगी। अब दोनों आगे के प्रोसेस में अंतर है। With both plates clamped, move the instrument and set it Q. Take a backside on P. Check the reading on vernier A, which should be the same as before. The line of sight is out of the oriented by 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, क्यू पर इंस्ट्रूमेंट को ले जाना है दोनों क्लैंप को कसा हुआ रखकर, जिससे कि उसके ए विंडो में जो रीडिंग ली थी पी पर वो की वो ही रीडिंग रहेगी और इसको ले जाकर क्यू पर सेट कर देना है और पी डायरेक्शन में इसको वापस से देखना है। लूज द अपर क्लैम्प एंड रोटेट द इंस्ट्रूमेंट क्लॉकवाइज एंड टेक अ फोरसाइट ऑन आर। रीड द vernier since the orientation at Q is 180 degree out as correction of 180 degree to be applied to the vernier reading to get the correction bearing of QR at 180 degree. If the reading on the vernier is less than 180 degree and subscript 180 degree if it is more than 180 degree। जब मैं यहाँ लेके जाता हूँ सेकंड पॉइंट पर तो उसमें ट्रांजिट न कर करके यही एंगल मैं रीड कर लेता हूँ। तो यह एंगल मेरा क्या हुआ 180 डिग्री के प्लस माइनस में मुझे आगे वाली लाइन का बियरिंग दे देगा। इसको इस पूरे प्रोसेस को एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया है कि यहाँ पर पी पर मैंने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, नॉर्थ के डायरेक्शन में 0 डिग्री सेट किया और यह इस लाइन का एंगल निकाल लिया। यही एंगल लेते हुए मैं क्या करूँगा, इसको पी क्यू पर सेट करूँगा। अब मेरे पास में ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा एल्फा। जब मैं यहाँ पर क्यू पर हूँ तो पी को सेट करूँगा, ए विंडो में वही एंगल होगा जो कि यहाँ पर मैंने ये वाला एंगल निकाला था। पी को सेट करने पर के बाद में मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा डायरेक्शन में और यह एंगल मार्क कर लूँगा। तो मेरे पास में जो एंगल आया है वो एल्फा प्लस होकर आया है। अगर मैं इसमें एल्फा प्लस करके जो एंगल निकला है उसमें से ये वाली लाइन क्या है 180 डिग्री की, ये माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास में यह एंगल बच जाता है। यह डायरेक्ट एंगल दे रहा है मुझे बियरिंग ऑफ लाइन क्यू आर की। इसी तरह से आगे इसको शिफ्ट करके नेक्स्ट पॉइंट पर वर्क करना है। अब बात करते हैं बैक बियरिंग मेथड की। इसके अंदर सेट द इंस्ट्रूमेंट एट पी
एंड मेजर द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ पी क्यू एस बिफोर। जैसा कि पहले किया है हमने वैसे ही इंस्ट्रूमेंट को पी स्टेशन पर रखेंगे, लेवल कर लेंगे, सेंटरिंग कर लेंगे। उसके बाद में मैग्नेटिक डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में हम टेलीस्कोप को ले जाएंगे। वहाँ पर 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड सेट कर पी क्यू लाइन की बियरिंग निकाल लेंगे नॉर्थ के रेस्पेक्ट में। शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट एंड सेट Q before taking backside on P. Set the vernier A reed back bearing of PQ and fix the upper clamp. P से Q की ओर ले जाने से पहले हम क्या करेंगे, अब जो आगे पी क्यू लाइन की जो बैक बेयरिंग है उसको सेट कर लेंगे ए विंडो के अंदर। पी पर हमने एक एंगल लिया था फोर्थ साइड का फोर्थ बियरिंग, यानी कि नॉर्थ के रेस्पेक्ट में अल्फा कोण जो लिया है उसमें 180 डिग्री और जोड़ लेंगे तो हमें इस लाइन की बैक बेयरिंग मिल जाएगी। वो सेट कर देनी है ए विंडो के अंदर। उसके बाद में इसको हमें आगे क्यू स्टेशन पर ले जाना है। यूजिंग लोअर क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू टेक अ बैक साइड ऑन पी। द इंस्ट्रूमेंट इज नाउ ओरिएंटेड सिंस द लाइन ऑफ साइट इज अलोंग क्यू पी व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज रीडिंग बियरिंग ऑफ क्यू पी और बैक बियरिंग ऑफ पी क्यू। जब मैं वहाँ पर क्यू पर सेट करूँगा तो अब जब पी की तरफ देखूँगा तो मेरे पास में वो ए विंडो के अंदर पी क्यू लाइन की बैक बियरिंग है और वही उसके अंदर सेट है। तो अब आगे मैं वर्क कर सकता हूँ। तो एंड लूज अपर क्लैम्प एंड रोटेट द इंस्ट्रूमेंट क्लॉकवाइज टू टेक फोर साइड आर the reading on vernier A. Give directly the bearing on QR. अब मैं आगे जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर आर की तरफ देखूंगा तो मेरे पास में जो क्यू आर लाइन है उसकी डायरेक्ट नॉर्थ के रेस्पेक्ट में बियरिंग आ जाएगी, मैग्नेटिक बियरिंग मुझे मिल जाएगी। द प्रोसेस इज रिपीटेड एट अदर स्टेशन। यही प्रोसेस हमें वापस से आगे वाले स्टेशन पर रिपीट करना है। इस पूरे प्रोसेस को डायग्राम के अनुसार समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ए पॉइंट पर या पी पॉइंट पर आपने सेट किया इंस्ट्रूमेंट को, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड सेट कर लिया। यह क्यू की तरफ जो लाइन है इसका नॉर्थ के रेस्पेक्ट में ये एंगल निकाल लिया। ये आ गया मेरे पास में, मान लीजिए θ1। यह आपकी मैग्नेटिक बियरिंग हो गई पीक्यू लाइन की। अब मुझे क्या करना है कि इसी लाइन की बैक बियरिंग इस ए विंडो के अंदर सेट करना है पी स्टेशन पर ही। तो बैक बियरिंग क्या होती है, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में यह एंगल। तो मैं क्या करूँगा, यह एंगल और यह एंगल बराबर है, थीटा पहले से ही है ए विंडो में, तो 180 डिग्री और जोड़ लेता हूँ। तो थीटा में 180 डिग्री जोड़ लूँगा, ए विंडो के अंदर मेरे पास में आ जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। यह अपर क्लैंप खोलकर इसको सेट कर लेना है। जितना भी एंगल आता है उसको सेट करके ए विंडो के अंदर रखना है। अब दोनों क्लैंप खोलकर अब क्यू स्टेशन पर चला जाऊँगा। तो क्यू स्टेशन के अंदर मेरे पास में जब मैं क्यू स्टेशन पर आया हूँ तो मेरे पास में यह एंगल जो है पहले से ए विंडो के अंदर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा और आर की लाइन की तरफ यह वाला एंगल निकालता हूँ। तो मान लेते हैं यह मेरे पास में था 210 डिग्री। आगे घुमाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 360 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पर आ जाएगा। जब क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो ए विंडो में यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 से आगे और घुमाता हूँ, इस लाइन को लेता हूँ तो मेरे पास में यह डायरेक्ट बियरिंग आ जाएगी, किसकी, क्यू आर लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग मुझे मिल जाएगी। यही इस प्रोसेस के अंदर बताया हुआ है। आगे इस प्रोसेस को वापस से हमें क्या करना है, अगले स्टेशन पर रिपीट कर लेना है।